नीतीश राणे जी, आपने जो कहा कि जो भी गरबा में आएगा, इवेंट में आएगा गैर हिंदू, उनका धर्म परिवर्तन करा दो, क्यों ऐसा? इसका कारण ऐसा है कि जिसके धर्म में मूर्ति पूजा करने का उनके धर्म में ही लिखा नहीं हो, या धर्म में अगर उनके परमिशन ही नहीं हो, उनको हम हमारे गरबा या डांडिया में हम क्यों उनको आने दे? तो क्या डांडिया उत्सव में जो भी आएगा उसकी जांच के लिए जरूरी होगा कि उसको पहले गौमूत्र पीना पड़ेगा? देखिए, मगर मुझे एक बताइए कि अगर हमारे हिंदू धर्म का अगर त्योहारों में जो हिंदू है वो आके अपना त्यौहार मनाने के लिए आते हैं, देवी का दर्शन लेने आते हैं, जिनको हमारे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको हमारे भगवान को ही मानना नहीं है, जिनके हमारे देवी माँ को ही मानना नहीं है, वो आके नवरात्रि में क्या करना चाहते हैं वो तो उनको कभी तो पूछना चाहिए ना, उनका क्या इंटेंशन है। अभी तक तो जितने भी हमको उदाहरण मिले हैं उतना ही मैं हमको सीधा सीधा समझा है कि उनको वहाँ लव जिहाद के सिवाय, हमारे हिंदू बहनों को फंसाने के सिवाय उनका कोई दूसरा एजेंडा ही होता नहीं है। तो क्या ये उत्सव, आपने कहा कि ये उत्सव उनका असली लव जिहाद का केंद्र बन गए, ऐसे उत्सव लव जिहाद का केंद्र बन गए, अड्डे बने अड्डे, बहुत सारे लव जिहाद के केसेस ये 10 दिनों में 9 दिनों में अपने को सुनाई में आते हैं। नीतीश राणे जी, वारिस पठान कह रहे हैं कि आप इस तरह की बात नहीं बल्कि बकवास कर रहे हैं। अबू आजमी कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा, देखते कौन रोकता है, और मैं तो जाऊंगा, टीका भी नहीं लगाऊंगा। अभी जिनको वहां जाना है, जिनको अगर हमारे बहनों की तरफ अगर गलत नज़र से देखना है तो फिर हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। आखिर में इन्होंने हमारा जो मूल मुद्दा है कि बाबा वहाँ लव जिहाद के केसेस होते हैं क्या, हमारे हिंदू बहनों की ज़िंदगी खराब करने के लिए वहाँ सब ये सब षड्यंत्र रचा, उसका जवाब भी कोई दे नहीं रहा है। वो कह रहे हैं मैं तो गरबा महोत्सव में जाता हूं और मैं जाऊंगा और मैं टीका भी नहीं लगाऊंगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर अबू आजमी गरबा महोत्सव में जाएंगे तो क्या नीतीश राणे उनको गोमूत्र पिलाएंगे? क्या उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे? जो बात आप कह रहे हैं, ऐसा है कि आखिर में धर्म परिवर्तन क्यों कर दी? क्योंकि आखिर में पहले हम सब हिंदू ही थे। अबू आजमी हो, वारिस पठान हो, ये सब पहले हिंदू ही थे। इनको फिर बाद में का धर्मांतर करके इनको फिर मुस्लिम किया। बाकी पूरा का पूरा ये हम लोग हिंदू ही तो थे पहले। बाद में ये सब जब इस्लाम को फैलाने वाले जो अलग अलग मुगल आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से धर्मांतर किया, हमारे मंदिरों तोड़ी, हमको अलग अलग तरीके से हमको धर्मांतर करके इस राष्ट्र को अलग बदलने की कोशिश की। मगर आखिर में तो हम हिंदू है। इसलिए अबू आजमी जी हो, वारिस पठान जी हो, अगर वो भटके हों कहाँ और उनको अगर हमको वापिस हिंदू धर्म में लाना हो तो हम उनका स्वागत करेंगे, आना है तो हम उनका स्वागत करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अबू आजमी अगर गरबा महोत्सव में आएंगे तो एंट्री तभी मिलेगी जब वो अपना धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू बन जाए, तब नीतीश राणे जी गले लगाएंगे? देखिए, ऐसा है ना, आप सोचे ये विवाद करने का विषय बिल्कुल नहीं है। आखिर में जो लव जिहाद के जो केसेस होते हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद ने जो मांग की है, वो क्यों की है? क्योंकि बहुत सारे लव जिहाद के केसेस ये डांडिया के 10 दिन के वक्त, 9 दिन के वक्त हमको सुनाई में आती है, कान में आती है। तो हमने इतना ही कहा कि हमारी हिंदू बहनों की ज़िंदगी खराब करने के बजाय चलो हम लोग थोड़ा जिनको जो हमारे धर्म को मानते हैं, जो आके हमारे देवी की पूजा कर सकते हैं, उनको आप एंट्री देंगे तो फिर बाकी सब जो भविष्य खराब करने की जो कोशिशें होती है, केसेस जो आगे वाले होने होती है, वो रुक जाएंगी। ये बोलना कुछ गलत नहीं है। एक और विवाद है नीतीश राणे जी, मैं उस विवाद पर भी आपसे सवाल लेना चाहूंगा। कोई भी मोहर्रम के जुलूस में आप मेरे को एक बताइए, कोई भी मोहर्रम के जुलूस में किसी भी हिंदू को वहां जाने की परवानगी है क्या? बताना चाहिए इन लोग ने। नहीं, रमजान में इफ्तार में हिंदू भाई भी जाते हैं, शामिल होते हैं उनके इफ्तार में। ईद में सेवैयां खाने जाते हैं। तो क्या वहां पर कोई मुस्लिम आके कहता है कि पहले नमाज पढ़ो तब फिर अंदर आओ? हिंदू सभी त्योहार में जाएंगे, मगर हिंदू कभी किसी मुसलमान को धर्मांतर जबरदस्ती करके अपने हिंदू बनाने की कोशिश नहीं करेगा। कभी किसी माँ बहनों की तरफ गलत नजर से नहीं देखेगा हमारा हिंदू भाई। नीतीश राणे जी, बरेली की एक घटना है जहां पर एक मौलाना पुलिस वाले के हाथ काटने की धमकी दे रहा है। देखिए, उसके लिए हमारे योगी जी सक्षम है।
आप चिंता मत कीजिए, ऐसे कोई भी मौलाना अगर यूपी में इस तरीके से हाथ काटने की भाषा करेगा ना, तो हमारे योगी जी के स्टाइल से उसको जवाब दिया जाएगा, उतना मेरे को विश्वास है। जी, ये विवाद इतना ज्यादा क्यों गहरा रहा है? आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जुर्म कहां है, और अगर इसे आप जुर्म मानते हैं तो हमें हर सजा मंजूर है। अबू आजमी कह रहे हैं कि आपको जितनी एफआईआर करनी है कर लो, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान है। ये सब जो कोशिशें है ना, इस हमारे हिंदू राष्ट्र को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र करने की, ये कोई भी कोशिश है हम लोग सफल होने देंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश राणे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।